फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और हम सभी लोग देख ही पा रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से इसमें हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो काफी सारे लोगों ने इसको हायर लेवल में खरीद के रखा हुआ था जब ये स्टॉक ने अपना एक नया 52 वीक हाई बनाया था। दैट मीन्स 33 रुपया 40 पैसे का जब ये अपना नया 52 वीक हाई बनाया था, तो उस समय भी काफी सारे लोगों ने इसे खरीदारी करके रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये और भी ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपना एक नया हाई बनाने के बाद इस स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिल रही है, और इस स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी बनता हुआ दिखलाई दे रहा है, और ये स्टॉक नीचे की तरफ ही जाया जा रहा है। तो ये लोअर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, ये स्टॉक में हमें फिर से क्या अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा या नहीं, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ इसका लॉन्ग टर्म टारगेट एज वेल एज शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है उसे भी जानेंगे, और इसमें हमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या नहीं, या फिर प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक से निकल जाना ही सही होगा। तो इन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जो जो अपडेट्स है ऊर्जा ग्लोबल को लेकर उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो इसके आज के कारोबार पर अगर हम लोग नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 28 रुपये 70 पैसे में, हाई और लो 28 रुपये 70 पैसा ही रहा। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसमें हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और वही अगर पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक महीने में इसने हमें क्लोज टू 111% का रिटर्न हमें बनाकर दे दिया है। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को एक साल के अंदर परचेस करके रखा हुआ था, उन लोगों को एक अच्छा खासा इस स्टॉक ने रिटर्न बनाकर दे दिया है। पिछले एक सालों में इसने क्लोज टू करीब 263% का एक रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे चुकी है ऑलरेडी। तो अभी हमारे मन में ये सवाल रहता है कि इसने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है, तो अभी अगर इस लेवल में हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो अभी ये स्टॉक से क्या हम एक प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमें इस स्टॉक में कुछ दिनों से लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो इन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर एनएससी के वेबसाइट को अगर हम लोग फॉलो करें तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों की टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है आज के दिन वो है 6,75,752 की। और आप देख लो दोस्तों, इस स्टॉक में हमें अभी भी सेलिंग प्रेशर दिखलाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप इसके सेल ऑर्डर को देखोगे 2,25,420 क्वांटिटी जो है वो सेल ऑर्डर पे लगी पड़ी हुई है। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से लोग अभी पैनिक हुए बैठे हुए हैं इस स्टॉक में, और लगातार इस स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो ये सेलिंग प्रेशर देख के हमें क्या अभी घबराना चाहिए या नहीं, हमें क्या अभी इससे प्रॉफिट बुक कर लेना सही होगा या नहीं, या फिर अभी इसे हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब पाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कम्युनिटी सेंटिमेंट्स क्या कहती है हमें। तो अगर इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पर नजर डालें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट जो निकल कर आ रही है, 60% लोग चाहते हैं इसे बाय करने के लिए, 24% लोग चाहते हैं इसे सेल करके निकल जाने के लिए, और 16% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करके रखने के लिए। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों की ऑन एन एवरेज 76% लोग चाहते हैं इसे बाय करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स दोस्तों हमें पॉजिटिव दिखलाई दे रहा है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इस स्टॉक में पोटेंशियल है, अभी भी इस स्टॉक में हम अपना पोजीशन बनाए रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट पर, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस स्टॉक में जो पॉजिटिव माहौल बनी हुई थी दोस्तों, उसका पीछे एक ही रीजन था। उसका पीछे ये रीजन था कि लोगों को ऐसा लगता था कि इसका Q3 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, इस वजह से लोग इसे दबा कर खरीदे जा रहे थे, और इस वजह से इस स्टॉक में एक बहुत ही भयंकर हमें बुल रन होते हुए दिखलाई दिया था। लेकिन Q3 का जो रिजल्ट आया, और रिजल्ट में लोग जैसा एक्सपेक्ट किए थे वैसा हुआ नहीं, उसके बाद से इस स्टॉक में हमें गिरावट दिखलाई दी, और ऐसा होना लाजमी था, ये तो होना ही था। इसका Q3 का रिजल्ट देखकर लोगों को रिएक्ट तो करना ही था, और वही रिएक्शन का जो नतीजा है वो हमें दिखलाई दे रहा है, और इसमें हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। तो ये स्टॉक कहां से गिर सकता है, किस लेवल से हमें एक रिवर्सल मिलेगा, तो इन चीजों को जानेंगे। तो अगर इस क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट में दोस्तों नो डाउट ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये कंपनी लॉस में रन नहीं कर रही है। लेकिन जो जुलाई के महीने में जो इसका प्रॉफिट था 0.45
करोड़ की वो सितंबर के महीने में घटकर 0.22 हो गया और दिसंबर के महीने में 0.31 हो गया। तो इसका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो बिल्कुल ही कांस्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट करता है। और देखा जाए दोस्तों इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, उसमें हमें कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। तो एक क्वार्टर में अगर ये अच्छा खासा प्रॉफिट करता है, दूसरा क्वार्टर में जाकर उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर तीसरा क्वार्टर में जाकर उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है और फिर चौथा क्वार्टर में जाके गिर जाता है। तो इसका प्रॉफिट जो है ऐसे करके फ्लक्चुएट करे। लेकिन ये चीज को अगर साइड में रख के एक चीज जो हमें पॉजिटिव दिखलाई दे रही है वो है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है दोस्तों, कंपनी लगातार प्रॉफिट में ही रन कर रही है। कंपनी देखा जाए तो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। तो अगर ये चीज कंसिडर करके भी अगर स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें तो देखा जाए तो कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में है। कंपनी धीरे धीरे अपने ऊपर काम कर रही है। कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आ चुकी है। तो अभी धीरे धीरे करके दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी का जो है वो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। और कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं है, कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर ली है। ऑलमोस्ट हर चीज जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बैटरीज ले लो, लैंप बोल लो, लैंटेन बोल लो, ऑलमोस्ट सारी चीजें कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी देखकर अगर हम लोग इन्वेस्ट करें दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों इस कंपनी में हमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने 2-1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ था वो लोग ऑलरेडी स्टॉक के पोटेंशियल को समझ गए हैं। और आप खुद से देख पा रहे हो दोस्तों कि स्टॉक ने किस तरह की एक रैली पकड़ी और किस तरह के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, स्टॉक में निवेश अपना बनाए रखें। अभी इसमें थोड़ी मोड़ी करेक्शन हमें और दिखलाई दे सकती है, लेकिन वो करेक्शन देख के आपको घबराना है नहीं, आपको लॉन्ग टर्म के नजरिए से सोचना है। और अगर आपने हाई लेवल में इसे खरीद कर रखा हुआ है तो आप एवरेज कर सकते हो। तो अब दोस्तों चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है, किस लेवल तक जाता है तो इसमें हमें एवरेज करना सही होगा। तो अब देखिए दोस्तों इसके चार्ट पर अगर नजर डालोगे तो मैंने यहाँ पर देखो दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा हुआ है। और जो 27 रुपए 30 पैसे का जो लेवल है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाली है दोस्तों। अगर इसमें हमें और भी लोअर सर्किट लगता हुआ अगर दिखलाई दे तो ये स्टॉक का जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो 27 रुपए 30 पैसे का होगा। अगर ये स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो दूसरा जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं 23 रुपए 70 पैसे का। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये स्टॉक 27 रुपए 30 पैसे को टच करने के बाद इसमें हमें एक रिवर्सल दिखलाई देगा। तो जिन लोगों ने इसे हायर लेवल में दैट मीन्स 32-33 रुपए में खरीद कर रखा हुआ है तो वो लोग जब ये स्टॉक 27 रुपए के लेवल में जब ये टच करता है तो वो लोग इस लेवल में उसे एवरेज करके रख सकते हो दोस्तों। लेकिन हाँ ये भी बात याद रखना कि अगर 27 रुपए 30 पैसे के लेवल को ये तोड़ता है तो इसमें हमें एक बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगी और ये स्टॉक 23 रुपए 70 पैसे तक भी हमें जाता हुआ दिखलाई दे सकता है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान में जरूर रखना अपना। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है। ये स्टॉक अभी जिस तरह से जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट है तो उससे हमें कुछ गिरावट कुछ और भी कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन वो देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लग रहा है, जिन लोगों ने इसे लोअर लेवल में खरीद कर रखा हुआ है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना जो कैपिटल है वो सेव कर सकते हैं। जितना भी कैपिटल लगाए हुए हैं वो कैपिटल जस्ट विड्रॉल कर ले अपना और बाद बाकी छोड़ दे दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसे हम अपना और भी 1 से 2 साल इस स्टॉक को दे दोस्तों तो ये स्टॉक हमें एक बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगी। और 2-1 साल में दोस्तों ये स्टॉक हमें 100 रुपए के लेवल में भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई जरूर से देगी। तो मेक श्योर दोस्तों इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। और ये याद रखिए दोस्तों इसका जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 27 रुपए 30 पैसे का। तो इस लेवल में अगर ये स्टॉक जाता है तो वहां पर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो और यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखलाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।